जी बिल्कुल, हनुमान जी की पूजा से तो सब संभव होता ही है। और मैं अगर अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं या मेरे काफ़ी जिनको जानकार हैं जिनको मैंने ये बताया तो उन सबको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर जॉब से रिलेटेड है, अच्छा, अगर नौकरी से रिलेटेड है, तो देखिए बजरंगबली मंगल के कारक माने जाते हैं कुंडली के हिसाब से। अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए हम देखें तो मंगल के स्ट्रांग होने से गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का काफ़ी चांस रहता है। जैसे नेवी डिफेंस में जाने का काफ़ी अच्छा रहता है, पुलिस में जाने का काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप कोई भी नौकरी में हैं, अगर वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है या आप इंटरव्यू देते हैं, आप अपने पॉइंट पे बिल्कुल सही हैं, फिर भी आपका काम नहीं होता है, तो उसमें जैसे अभी होलिका दहन होगा, उसी दिन से अगर आप शुरू करें ये चीज़, किसी को अगर दिक्कत आ रही है नौकरी में, किसी भी रिलेटेड में हो, चाहे वो किसी में भी हो, तो वो 11 मंगलवार होली वाले दिन से, होलिका दहन वाले दिन से शुरू कर सकते हैं। 11 मंगलवार एक पान बजरंगबली के जाके चढ़ाए मंगलवार को ही। अच्छा, पान का बीड़ा बनवा के? पान का बीड़ा, बिल्कुल। अच्छा, तो वो बीड़ा, बिल्कुल, अच्छा, वो बीड़ा आपने बजरंगबली को दिया कि ठीक है आज से आपने मेरा बीड़ा उठाया मेरी नौकरी का। तो लेकिन उस पान में चूना नहीं होना चाहिए, तंबाकू नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी, और सुपारी नहीं होना चाहिए। अच्छा, सुपारी नहीं, ये सब कुछ नहीं। सिंपल सा पान बनवाइए जिसमें कत्था हो और गुलकंद आप डाल सकते हैं, वो डाल के आप पान बनवाइए और ऊपर के जो सिल्वर की परत जो होती है वो भी आप लगवाइए और जाके बजरंगबली को चढ़ाइए। उस दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा दिन है वो, उस दिन पूर्णिमा भी है और उस दिन से आप स्टार्ट करिए और देखिए। यानी 11 दिन लगातार कीजिए? 11 मंगलवार 11 मंगलवार करिए और देखिए आप। मिताली जी, इसके लिए कोई समय निर्धारित है? सुबह चढ़ाएं, शाम में चढ़ाएं? देखिए, जब भी जाएं आप नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन कर जाएं, वो जरूरी है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भक्तों की जिज्ञासा होती है कि क्या घर में हनुमान जी हैं, चूंकि बहुत सारे जो भक्त हैं, दर्शक हैं हनुमान भक्ति के, विदेशों में भी रहते हैं, उनके आसपास में हनुमान मंदिर नहीं है, हनुमान जी लेकिन घर में विराजमान है, वहाँ अगर अर्पित कर सकते हैं? हाँ, वहाँ बिल्कुल अर्पित कर सकते हैं वो, लेकिन अगले दिन वो पान खुद ना खाएं। अच्छा, खुद नहीं खाना? नहीं, खुद ना खाएं। आप किसी को वो उठा के, जब अगले दिन हम हटा रहे हैं उसको, या सुबह चढ़ाया तो शाम को जब आरती के वक्त हम हटाते हैं, तो उस वक्त वो खुद ना खाएं। अपने परिवार वालों को भी कोशिश करें ना दे, किसी और को। अच्छा, किसी अन्य को खिला दे। अच्छा, ये बहुत कोशिश करें कि पंडित जी कोई मिल जाए। अगर नहीं मिलते हैं, कि अगर कोई फॉरेन में रह रहा है, कोई विदेश में रह रहा है, तो नहीं हो पाता है। और जो इंडिया में है, आई थिंक हर जगह बजरंगबली का मंदिर है। कोशिश तो यही करें कि मंदिर में जाके करें। हाँ, और वहाँ या तो पंडित जी खाएंगे या फिर कोई भी होगा, आपके घर के बाहर का ही सदस्य होगा जो खाएगा, यानी स्वयं न खाएं। और ये मैं जिज्ञासा आपके सामने रखता भी, आपने खुद ही बता दिया। इसी तरीके से करना बहुत जरूरी है। हमने घर में कोशिश करें, घर में ना करें। जो इंडिया में रहते हैं, हर जगह बजरंगबली का मंदिर है, मंदिर ही जाएं। और जो बाहर के, आप विदेश की बात कर रहे हैं, जो बाहर रहते भी हैं, वो बजरंगबली के सामने वो रख सकते हैं, लेकिन रख के कोशिश करें खुद बिल्कुल भी ना खाएं। और प्रेयर जो है, जो पूजा है, वो पूरे मन से करें। कि आप बाहर भी कहीं भी रहें, पूजा में तो कमी नहीं होनी चाहिए, वो तो हृदय से होनी चाहिए। अच्छा, आप अपना अनुभव बता रही थी, क्या जी आपका स्वानुभव है ये? जी, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने अपने फैमिली में किसी के लिए किया था, तो मुझे आई थिंक तीसरे मंगलवार में ही सफलता मिल गई थी। और मैंने इसी टाइम पे स्टार्ट किया था। मतलब किसी और के लिए भी हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई है, आप जिसको भी, जो भी आपका कोई अपना है, आप उसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं। जी। अच्छा मिताली जी, आज तो ये पहला परिचय है आपका भक्तों के साथ। आगे हम लोग काफी विस्तार से बात करेंगे। होली काफी करीब है, हम चाहेंगे कि होली को लेकर के कुछ आपके ध्यान विस्मरण में आ रहा हो, तो कुछ खास बातें आप भक्तों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल। होली बेसिकली क्या है, नेगेटिविटी जलती है और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आ रही है। तो आप भी उस पॉजिटिविटी को अपने घर में लाइए। शाम के वक्त जब होली जलता है, उस वक्त जरूर जाइए। आजकल बच्चे क्या हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं कल्चर से, तो उनको जोड़िए अपने कल्चर के साथ, अपनी नींव के साथ जोड़िए, उनको लेकर जाइए। उस वक्त होलिका दहन के वक्त आप पूरे परिवार के साथ जाइए, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़। और एक चीज़ जो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, इनको आप अपनी लाइफ में अमल करिए, देखिए ज़रूर फ़ायदा आएगा। सबसे पहले आप जब होली जल जाता है, आप अर्ली मॉर्निंग, जो होली जिस दिन हम लोग खेलते हैं, उस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, बिल्कुल सुबह 4 बजे के आप जाइए, चुपचाप से घर का कोई भी मेंबर जाए, जाके थोड़ा वो जो भस्म, जो राख होती है, उसको लेकर आइए अपने घर। लेकिन वो दिखा के मत लाइए, उसको थोड़ा लेकर आइए। उतनी सुबह सुबह कोई देखता भी नहीं है, तो आप जनरली लेकर आइए। लेकर आकर अगर कोई बहुत एग्रेसिव है या किसी प्रॉब्लम में है, तो
माथे पे तिलक करिए अंगूठे से उस अच्छा। भस्म का। हाँ, एक तो उपाय ये हो गया। मान सम्मान बढ़ता है इस तिलक से बहुत। यानी आप अपने घर में रख के हमेशा कर सकते हैं तिलक आप? हाँ, अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में लिया है तो आप हमेशा रख सकते हैं उसको, लेकिन उस दिन तो लाकर करिए ही। मान सम्मान भी बढ़ता मान सम्मान बढ़ता है, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। दूसरा चीज़ है कि आप उसको, अगर घर में कोई नेगेटिविटी है, एक्चुअली नेगेटिविटी ही जली है, वो तो पॉजिटिविटी आई है उसमें, तो अग्नि में बहुत कुछ दिया भी जाता है, तो वो जो राख है वो बहुत अच्छा होता है। उसको आप अपने घर में लाइए। कोई भी वास्तु दोस्त है या कुछ ने कुछ है नेगेटिविटी, आपको लगता है आपके घर में कुछ भी है, बस तो आप उसको अपने पूरे घर में उस राख को छिड़क दीजिए। अच्छा। बिल्कुल डाल दीजिए हर घर के कोने में। एक ये चीज़ जरूर करिए, इससे काफ़ी फायदा रहता है। तीसरा ये है कि आप उसको थोड़ा सा, जिस दिन होली वाले दिन ही आप नहाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लास्ट का जो रंग वंग निकल जाता है जब आप फाइनली नहाते हैं, उसमें थोड़ा सा वो दीजिए और गुलाब जल डालिए, मतलब लास्ट के पानी में, बाल्टी के पानी में बस थोड़ा सा एक चुटकी भस्म मिलाइए। जी, भस्म मिलाइए और गुलाब जल मिलाइए। वो लास्ट आप उससे जरूर नहाइए। देखिए आपकी जिंदगी में कितने चेंजेस आते हैं। जी, ये करके देखिए आप लोग और देखिए। ये काफी छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन बड़े ये कारगर बहुत कारगर है। आप लोग ये करिए और जरूर आपको इसका बेनिफिट। तो आपने कहा कि जो लोग इसका तिलक करें, टीका लगाएं, मान सम्मान बढ़ता है, बहुत सारे मान सम्मान, बीमारी जाती है। अच्छा। अगर कुछ है लाइक एक टेंशन, स्ट्रेस, इन सब से भी एक देखिए पूर्णिमा वाले दिन वो जला है। पूर्णिमा क्या है? चांद हमारी मानसिक उसको बहुत वो इफेक्ट करता है, तो उसके लिए वो दिन का वो बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए मैंने उस भस्म को बोला कि आप उसका तिलक लगाइए अंगूठे से, दाई हाथ के अंगूठे से इस तरह से तिलक लगाइए। आप अपने घर में परिवार वालों के भी लगाइए, खुद भी लगाइए इसका। अच्छा, इसका चूंकि कुछ और बातें मेरे ध्यान में आ रही थी जब आप ये बता रही थी, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता, परिवार में भी नहीं मिलता जी, जहाँ कार्य क्षेत्र में है, नौकरी पेशे में जाते हैं वहाँ नहीं मिलता जी। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं कि पति पत्नी के बीच में थोड़ी जो अनबन रहती है जी, पत्नी एक दूसरे को भी सम्मान नहीं देते कई बार, क्या वहाँ भी ये काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। आप ये चीज़ करिए। अगर एक चीज़ और कर सकते हैं आप, वो भस्म और उसमें थोड़ा सा राई मिला के, काली राई 7 बार अपने सर से वार के आप सिंक में भी, किचन का जो सिंक है उसमें भी डाल के उसको बहा दीजिए। अच्छा। उसी दिन करिए सुबह। अच्छा, साबुत राई लेके? साबुत राई लेके। अच्छा, साबुत राई और वो भस्म लेके अगर है तो आप 7 बार वार के अपने ऊपर से उसको, हमारे पास तो बहता हुआ पानी नहीं है, तो वही बहता हुआ पानी किचन के सिंक में, वही बहा दीजिए, तो उसमें आप बहा दीजिए उसको। देखिएगा कि कितना इफेक्ट आता है, बहुत चेंजेस आएंगे।